नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। एनडीए में एंट्री हो गई उनकी। जो आईएनडीए गठबंधन विपक्ष का, वो उनके सूत्रधार थे। अब क्या लग रहा है, 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं ना कहीं सबको पता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो निर्धारित होना है वो इंडिया गठबंधन में होना है। भाई एनडीए में तो नहीं होना, भाजपा में तो नहीं होना, वहाँ तो सबको पता है क्या है, स्पष्टता है। जो अस्पष्टता है वो इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन का रथ जो है चरमरा गया है। चार पहिए थे, एक पहिया अलग रथ बना के चला गया, एक पहिया अलग रथ बना के चला गया है। तो जो अलग अलग पहिए चले गए हैं, जैसे पंजाब का और ममता जी का, ये जो अलग अलग रथ निकल गए हैं अकेले लड़ने वाले, तो इंडिया गठबंधन तो कहना बंद कर देना चाहिए। पहली बात, बड़ा नाम रख लेने से, क्योंकि भारत का नाम बड़ा है, इंडिया का नाम बड़ा है, और बड़ा नाम को उठा लेने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच छोटी है। जब तक आप सोच बड़ी नहीं करेंगे, अंतर मन में राष्ट्रवाद पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे राज करेंगे, कैसे जनता के लिए आप चयनित होंगे। अच्छा, मोदी कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए आप बताइए जनता को। मोदी कार्यकाल में वो काम हुए हैं जिनकी जरूरत वाकई में जनता को थी। जैसे उस जरूरत पर चोट करी मोदी सरकार ने, जैसे उज्ज्वला योजना आज भी इतनी गूढ़ता से काम कर रही है, मैं यहाँ की नहीं छोड़ूंगा। अभी बीते एक हफ्ते में 400 सिलेंडर, मैं अभी जम्मू कश्मीर में था, पंपोर सिटी मेयर याकूब मलिक के यहाँ, वहाँ पर अभी 400 सिलेंडर बांटे गए। वो सब इसी योजना से तो बांटे जा रहे हैं। वहाँ जहाँ कभी जो चूल्हे का नाम नहीं जानते थे, जम्मू कश्मीर की वो आबादी, जो बकरवाल आबादी, वो उन्हें क्या मतलब था चूल्हे से, गैस चूल्हा उन्होंने कभी देखा नहीं था जीवन में। लेकिन आम जनता किसके साथ है, क्या लग रहा है आपको? 2024 जैसे विपक्ष बार बार हमलावर है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परेशान है, विपक्ष का कहना है कि ईडी सीबीआई पर नियंत्रण है, सरकारी नियंत्रण, इस प्रकार के बयानबाजी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष के लिए उनकी बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। जो वो कह रहे हैं, परेशान कौन है? परेशान है भैया केजरीवाल जी के कार्यकर्ता, जो उन्होंने अपने 2-4 बना रखे होंगे, राहुल जी के 2-4 कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता, बस ऐसे ही लोग परेशान हैं। जनता तो कहीं परेशान है ही नहीं। जनता कहीं नहीं परेशान है। बताइए कहाँ परेशान है? आप यहाँ घूमिए, मेरे आगे पीछे 10 आदमी पकड़ेंगे, 8 की जेब में आपको आईफोन मिल जाएगा। कहाँ परेशान है जनता? मतलब महंगाई बेरोजगारी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ 10 लोग पकड़ेंगे, मैं 4 पे दावा कर रहा हूँ, आईफोन निकल जाएगा। कहाँ है महंगाई बताइए? जनता खुश है? जनता खुश है, क्यों नहीं खुश है? तीसरी बार किस पर मोहर लगा रहे हो आप? तीसरी बार विकास पर मोहर लगेगी। निरंतर जो विकास की गति है, जो निरंतर विकास की गति है, उस गति का आयाम एक तय ना हो जाए, कहीं रुक ना जाए, उसको गति को मोहर लगाएगी जनता। अच्छा, मोदी के सामने कोई नेता है आपके हिसाब से ऑपोजिशन में जो सीधी टक्कर देगा प्रधानमंत्री को एज ए पीएम कैंडिडेट? नहीं, ये तो अंतरकलह वाली बात कर रहे हैं आप। अंतरकलह है ही नहीं तो टक्कर कौन देगा? यहाँ तो सीधा स्पष्ट है कि कौन चेहरा है, किस लिए चेहरा है और क्यों चेहरा है, सबको पता है। पहले तो कहते थे कि नीतीश को हम एंट्री नहीं देंगे, दरवाजा बंद कर चुके हैं, अब तो आप एनडीए में शामिल कर लिए उनको। कारण यही है ना कि नीतीश बाबू ने जो विकास का रथ छोड़ा था, जनता के लिए, लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं जनता के लिए और सिर्फ जनता के लिए। मोदी जी जो करते हैं वो सिर्फ जनता के लिए करते हैं। आज जो समझौता भाजपा ने करा है, मैं दावे की चोट पर कह रहा हूँ, वो सिर्फ जनता के लिए करा है। बिहार को लेकर जो समझौता हुआ अमित शाह जी के उस बयान के बाद, वो कारण था, क्यों कारण दिया गया था बयान, वो सबको पता है। अब नीतीश बाबू पर यदि समझौता भाजपा ने करा है तो वो सिर्फ जनता के लिए करा है, क्योंकि मोदी जी की विकास की जो बुलेट ट्रेन चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार अछूता छूटता दिख रहा था। ये मोदी जी की चिंता का विषय था। उस चिंता को दूर करने के लिए क्या आपको लग रहा है सर कि राम मंदिर का जब जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद से ममता के सुर बदल गए, भगवंत मान के सुर बदल गए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सुर बदल गया, बिहार में नीतीश इंडिया जो आईएनडीए गठबंधन के सूत्रधार थे एनडीए में आ गए, तो कहीं इसका प्रकोप तो नहीं दिख रहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से? कहीं प्रकोप नहीं, इसे आशीर्वाद समझिए। जिन्होंने नहीं लिया उन्हें भी आशीर्वाद चाहिए, प्रभु श्री राम का। भाई सनातन की सदी है, हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व को वीराना कर दोगे, कैसे काम चलाओगे इस देश की सभ्यता में? कैसे काम करोगे? अगर हिंदू का विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है, करते रहो। हिंदू तो सूरज की पूजा करता है, जाओ मिटा दो सूरज को। हिंदू नदियों की पूजा करता है, जाओ सुखा दो नदियों को। हिंदू पेड़ों की पूजा करता है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई का विषय ही नहीं है। ये सदी ही, जिस सदी की चर्चा हो रही है, प्रभु श्री राम, सनातन सभ्यता। एक बात बताइए, मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माणीकरण, मंदिर का पुनरुत्थान सिर्फ भारत में हो रहा है क्या? क्या और देश ऐसे नहीं है जहाँ पुरातत्व काल से आज भी मंदिर पड़े हुए हैं?
क्या उनका जीर्णोद्धार नहीं होगा? तो कह दो कि वहाँ भी असर जो है भाजपा का हो गया। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही, किशनगंज के रास्ते अभी चल रहे हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं न्याय चाहिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। राहुल गांधी का ऐसा कहना है, न्याय मांग रहे हैं वो। हाँ, न्याय मांगेंगे। जब भ्रष्टाचार के सारे आरोपों में घिरे हुए हैं, पूरी भ्रष्टाचारी सरकार रही, न जाने 2G 3G 4G 5G 6G ऐसे घोटाले रहे, तो उनके निर्वाणीकरण के लिए बचना चाहते हैं। 450 पार सीट ले रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बिल्कुल। मोदी जी क्यों सड़क- लड़ेंगे? क्या कारण है? कारण क्या, काम कर रहे हैं क्या भाई। क्या काम हुआ मोदी राज में? अरे जमीन से आसमान इतना काम हो गया, आप गिनते गिनते थक जाओगे। सारे काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं। और मोदी बीजेपी जो कहती है ना, वो करके दिखा दे डंके की चोट पे। अच्छा। अब पूरी दुनिया लोहाए से थोड़ा ना मान रही है। क्या क्या काम हुआ है? 2 टर्म में पीएम बने, 14 में जीते, 19 में जीते, क्या काम हुआ जो जनता के हित में हो आपके हिसाब से? बहुत काम है, जनता के इतने हुए हैं। देखो, शौचालय बन गए, हमारे देवालय बन गए, मंदिर मस्जिद सारे बन रहे हैं, और रोडें बन गई, सड़कें बन गई, हाईवे बने, एक्सप्रेस बन गए, हवाई जहाज के पुर्जे यहाँ बन रहे, फौज का सामान बन रहा है। मतलब देश इतना डेवलपमेंट कर रहा है, 10 नंबर से 5 नंबर एक थोड़े आ गए। हमें मनमोहन सिंह के बाद कोई प्रधानमंत्री अच्छा लगा तो पीएम मोदी जी है। ममता मुंह नहीं दिखा रही है, नीतीश कुमार इधर आ गए, वो पलटी ही मार है, वो पलटी मार पता नहीं मुख्यमंत्री बनते रहे जिंदगी भर। मैं तो समझ नहीं आ रहा कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये सोच रहे शायद जैसे मोदी जी सीएम से पीएम बन गए, हम भी ऐसे बन जाए। लेकिन हर कोई मोदी बनना इतना आसान नहीं होता। मोदी बनने के लिए त्याग तपस्या बलिदान करना पड़ता है। 50-55 साल से मोदी जी पहले एक आम कार्यकर्ता थे। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, प्रधानमंत्री कौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री तो पीएम मोदी ही रहेंगे। मोदी रहेंगे। हाँ जी। मोदी क्यों रहेंगे? मोदी इसलिए रहेंगे कि उनके मुकाबले कोई और नेता नहीं है जो कि फाइट कर सके। किसी को भी बोल सकते हैं किसी आप। को नहीं। हाँ जी, किसी। राहुल गांधी? राहुल गांधी आपको अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। वो सांसद कहाँ से हैं? वायनाड से। किसके सपोर्ट से हैं? मुस्लिम लीग। तो खुल के बोलिए, मुस्लिमों का साथ। और आज बिहार में किशनगंज गए हैं, किशनगंज से वहाँ कांग्रेस जीती है, सपोर्ट उनका है। और वो ऑफिशियली कह चुके हैं कि हमको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। कौन बोला है ऐसा? राहुल गांधी। नहीं, ऐसा बयान कहाँ दिया उन्होंने? सर, मेरा फोटो खींच लो, जहां बुलागा वहां सबूत दिखा दूंगा मैं। दिखा दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी का गुण गाते हैं आप लोग, मोदी मोदी करते सर, मोदी का गुण नहीं गाते हैं। मैं एक बात बताता हूँ। मैं इंदिरा गांधी जी के भी मतलब कि बोला जाता है कि अच्छी थी, ठीक है ना। कि कुछ चीज़ ऐसे हैं जो कि इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आता। ऐसे को वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं थी। अगर वक्फ बोर्ड रखते हैं तो पहले आप सनातन बोर्ड ही बनाइए। सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं? अगर वक्फ बोर्ड रखते हैं तो सनातन बोर्ड भी रखते हैं। चलिए ठीक है,